इस वक्त हमारे साथ हैं सिवान से राष्ट्रीय जनता दल के लोकसभा के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी। इनको टिकट मिल चुका है। अभी से कुछ देर पहले इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया और लिखा कि हमको टिकट फाइनली मिल गया। जब लिस्ट जारी हुआ था तब इनका नाम लिस्ट में नहीं था। तब सवाल हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अवध बिहारी चौधरी जो तैयारी कर रहे हैं इतने समय से, उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन सर आज टिकट मिल गया, फाइनल हो गया, आपने डाल भी दिया। कैसा रहेगा लड़ाई और क्या तैयारी है? हम पहले से तैयार हैं। हम ही तैयार नहीं हैं, सिवान पार्लियामेंट्री मैंने जो कंस्टिट्यूएंसी है उसके सभी समाज और सभी वर्ग के भाई सब लोग आज महीनों से तैयार हैं। और मैं तो सिवान के किसी प्रखंड के किसी मतलब चौक चौराहे और कोई जो है बर बाज़ार है उसको मैंने छोड़ा नहीं है। सब जगह मैं घूमा हूँ और सब लोगों को, जनता को मैं प्रणाम किया हूँ, सलाम किया हूँ और सब लोगों के बीच में रहा हूँ। तैयारी तो सिवान की जनता कर रही है और मुझे भरोसा है कि सब लोगों का आशीर्वाद मतलब बांट कर नहीं, मिलकर सब लोग, सभी वर्ग के, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अकलियत हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा हमारे स्वभाव पर और मुद्दा पर कि हमें मतलब शांति सद्भावना कायम करना है और देश के संविधान को बचाना है, बाबा साहब के संविधान को रक्षा करना है और देश को जोड़ना है और तोड़क ताकतों को जवाब देना है। इसलिए जो इस चुनाव में जनता ने फैसला लिया है कि इंडिया को हम लोग प्रत्याशी जो आएंगे उनको जिताएंगे और जो है एनडीए है उसको हम लोग हराएंगे। लेकिन जिस दिन लिस्ट जारी हुआ आपका नाम उसमें नहीं था। कई सवाल, लिस्ट में आपका नाम उस दिन नहीं आया था, क्या कारण रहा? उसका कारण कुछ होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हम भी तो चेयरमैन रहे हुए हैं। कोई ज़रूरी है कि एक दिन लिस्ट जारी हो जाएगा? कहीं हो सकता है कि जो हमारे अलायंस के जो पार्टनर है उसमें कहीं कोई बातें होगी जिसके चलते रुका होगा। सीट जो है ना, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, कांग्रेस है, आपका जो वीआईपी बाद में आ गई वो भी है और आरजेडी है, तो ये तो समन्वय है ना सबका। तो इसलिए जो डिसीजन होता है उसमें कहीं कोई बातें रहती है जिसके चलते फैसला कहीं लंबित रह जाता है, तो लंबित रह गया होगा। अब उन लोगों ने फैसला कर लिया होगा, सब लोग महागठबंधन के लोग, तो हमको लोगों ने क्लियर किया कि सिवान से अवध बिहारी चौधरी जी को दिया जाता है महागठबंधन के टिकट और आरजेडी के प्रत्याशी बनाया जाता है। और आज हमें सिंबल आदरणीय लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय नेता और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमें मतलब सिंबल प्रदान किया है कि आप जाइए और सिवान से चुनाव। सिवान में पिछले 3 चुनाव में लगातार राजद की हार हुई है, इस बार क्या होगा? कैसा समीकरण आप तैयार कर पाए हैं? हमारा समीकरण, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो और तेजस्वी प्रसाद यादव जिन्होंने 17 महीने में 5 लाख से भी ज़्यादा नौकरी देकर प्रमाणित किया है कि जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको नौकरी देने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ही दे सकती है। इसलिए 17 महीना को देख करके पूरे मतलब हमको तो लगता है कि राष्ट्र स्तर पर नौजवानों ने इसको सराहा है और फिर जो है बिहार की जनता भी सराही है कि भाई नौकरी देने का काम तो 17 ही महीना में शुरू हुआ है। इसलिए हमको लोगों का हमारे पूरा भरोसा है कि निश्चित हमको लोग इस चुनाव में तैयारी की बात कर रहे हैं। अब पहले के जो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट नहीं आया पक्ष में, लेकिन इस बार तो हमें भरोसा है कि सिवान पार्लियामेंट में महागठबंधन के मैं प्रत्याशी हूं और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैंने किसी को दुखाया नहीं है, मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है, मैंने दुख में सुख में शामिल रहा है, रात दिन मेहनत किया है और पूरे विकास के काम मैंने किया है। जहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे और जिला भर के लोग आते थे, हमेशा आते रहे हैं और उनकी जो भी समस्या रहती है उसको सुनते हैं। हम प्रयास करते हैं कि उनके समस्या का निदान करें। तो मेरे प्रति लोगों का आकर्षण है, लोगों का विकर्षण नहीं है। भरोसा है कि हमको लोग सभी समाज के भाई हमें आशीर्वाद देंगे। लड़ाई किससे मान रहे हैं? एक तरफ जेडीयू के प्रत्याशी, एक तरफ निर्दलीय हेना साहब और आप आरजेडी से, किससे लड़ाई रहेगी? देखिए,
मैं आपसे बतला देना चाहता हूँ कि जनता पर हमें भरोसा है और हमें लगता है कि अभी तो नामांकन भी नहीं हुआ है, लेकिन समय है, छठा फेज में है। 25 मई को हमारे मतलब सीवान पार्लियामेंट का चुनाव होगा और आज हमें सिंबल मिला है। लेकिन माहौल जो मैं घूम करके देखा, लोगों का जो रुझान देखा, तो हमको लगता है कि मतलब हमें लोग निश्चित प्रथम प्राथमिकता दे करके और काफ़ी उमंग के साथ हमें सर्वाधिक मत दे करके मुझे इस बार जिताएंगे। अब लड़ाई क्या होगी नहीं होगी, अभी तो हमको बुझाता है कि लड़ाई कहीं नहीं है और लड़ाई जो है जनता मन बना ली है और हमको जो है लोग आशीर्वाद इस चुनाव में निश्चित देंगे। हम भी मन बना लिए हैं कि जब तक इस शरीर में खून और शरीर हमारा रहेगा, हम सभी समाज के सभी वर्ग के भाइयों के लिए सेवा के भावना से काम करूंगा और सीवान के मान सम्मान की रक्षा करूंगा। राजेंद्र भूमि को कलंकित नहीं होने दूंगा। शांति, सद्भावना, एकजुटता और कम्युनल हार्मोनी कायम करने में मैं कहीं पीछे नहीं रहूँगा। सीवान का लोकल मुद्दा क्या है आपके नज़र में? कौन सा मुद्दा हमारे लोकल मुद्दा क्या है? हम तो बहुत सारे काम किए हैं विकास के, ज़रूरत से ज़्यादा काम किए हैं। वो तो लिखे हैं, गिनावे तो वो पोथी बन जाएगा। नहीं, मोटा-मोटी तौर पर बेरोजगारी, अपराध बहुत हाँ, बढ़ा हुआ है, बेरोजगार सब पर काम करना जो अपराध बढ़े हैं, वो अपराध जो बढ़े हैं उसको रोकने के लिए हम काम करेंगे। हम बेरोजगारी है उसको रोकने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ उसको रोकने का काम करेंगे। देश को तोड़ने की तैयारी चलती है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की तैयारी चल रही है, जो देखने को मिलता है। उसको सांप्रदायिक सौहार्द में बदलने के लिए मैं काम करूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैं भी जो देश के और राज्य के जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो पढ़ लिख कर नौकरी के लिए भटक रहे हैं, वो उनकी इच्छा है कि हम लोगों को नौकरी मिले, तो उनकी इच्छा पूरा करने के लिए उनके संघर्ष का मैं साथी बनूंगा और मैं उनके बीच रह करके काम। चलिए, तो हमारे साथ अवध बिहारी चौधरी थे। इनको राजद ने सिंबल दे दिया है, अब सिवान से चुनावी मैदान में ये उतर चुके हैं। आप पर बातचीत में जो भी आपको समझ में आए प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।